Assalamualaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. Today the topic under discussion is optics. इस लेक्चर में ऑप्टिक्स को डिस्कस किया जाएगा और ऑप्टिक्स का ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो स्टूडेंट्स लेज़र एंड ऑप्टिक्स का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं बीएस ऑनर 8 सेमेस्टर में या एमएससी फिजिक्स पार्ट 2 में, उनके लिए ये वाला लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं, स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको कंप्लीट देखेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है ऑप्टिक्स की, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम लाइट की नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर, उसकी ट्रांसमिशन और उसके डिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। और लाइट के साथ साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इनविजिबल हैं उनको भी स्टडी किया जाता है इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में। इसकी दो टाइप्स हैं फर्दर, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के फिनोमिना डिस्कस होते हैं, जिससे हम लाइट की वेव नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। हाइजन प्रिंसिपल है और न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते हैं हम फिजिकल ऑप्टिक्स में। इन एक्सपेरिमेंट से हम लाइट की नेचर को डिस्कस करते हैं कि लाइट की नेचर कैसी है, आइदर लाइट हैज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम लाइट रेज की ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं, लाइट रेज की प्रोपगेशन डिस्कस करते हैं, लाइट रेज कैसे प्रोपगेट करती हैं फ्रॉम मीडियम टू मीडियम और इन अ यूनिफॉर्म मीडियम। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रोपगेशन ऑफ लाइट in terms of rays is called geometrical optics. ये दो मेजर टाइप्स हैं ऑप्टिक्स की, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट। लाइट रे इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ऑफ लाइट। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट जब कोई लाइट प्राइमरी सोर्स से एमिट होगी तो वो स्फेरिकल या प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट वो सरफेसेस हैं या वो प्लेन्स हैं या वो पाथ हैं जिनके ऊपर तमाम पॉइंट्स की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम होती है। surfaces or path at which all points have same state of vibration are called wave front। वो लाइन जो वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होगी they are called as light rays। Light rays are straight in the homogeneous medium and it bends at the interface of two dissimilar or inhomogeneous or non-homogeneous mediums। In light ray also bend or curved in the medium in which refractive index changes। In non-homogeneous medium, light ray may be absorbed or reflected। लाइट रे की डायरेक्शन या पाथ को डिस्कस करने के लिए फर्मेट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि this principle states that light follows the path of least time। लाइट उस पाथ को फॉलो करती है जहाँ पे टाइम कम लगता है। लाइट follows the path of least time to reach the destination। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब कोई लाइट रेज
एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए दूसरी मीडियम की बाउंड्री से बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो ये फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस lie in the same plane. And second is here angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हम करें। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं हमेशा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है? जब कोई लाइट रेज एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं तो वो लाइट रे बेंड हो जाती हैं, अपना पाथ चेंज करती है लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। लाइट रेज का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना और पाथ का चेंज कर लेना, ये फिनोमिना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके आगे दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड इज हियर ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is always constant. n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. n1 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का और थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। n2 is here angle of refraction, n2 is here refractive index of second medium and theta 2 is angle of refraction in the second medium. This equation n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. It is also called Snell's law. Next is here what happens when reflection of light take place. Phase change होता है reflection of light से, तो phase change कैसे होता है? When light ray is reflected from the boundary of a denser medium. Denser medium वो जिसका refractive index comparatively large होगा. There is phase shift of 180 डिग्री बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जब कोई लाइट रे एक ऐसे मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी जो कि डेंसर मीडियम है, जब बाउंस बैक होगी तो फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है। इसके बरक्स देयर इज नो फेज शिफ्ट व्हेन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम वो होता है जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, तो उस वक्त अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो फिर कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। अगर कोई मीडियम रेयर मीडियम्स हो तो उससे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो फिर फेज शिफ्ट नहीं होता। ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड रे में है पाथ डिफरेंस बट नो फेज चेंज। रिफ्लेक्शन में पाथ चेंज होता है, पाथ बेंड होता है, बट उसमें फेज चेंज नहीं होता। Next is optical direction cosine. All these are important concept in optics. इनको आगे चला के हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे कि मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होते हैं इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो अब हमारे पास है ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। द कॉस और कोसाइन ऑफ द एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर विथ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन एंड शोन बाय कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इनको हम एल, एम और एन से भी शो करते हैं। ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन है जो हम लोग आमतौर पे मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। इसी को यूज़ करके हम लोग ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन भी डिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर और रे वेक्टर with the same direction as r vector is defined as p vector that is equal to n into r को वेक्टर है, उसको अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नया वेक्टर बनेगा उसको हम p से शो कर रहे हैं। और p यहाँ पे सिंबल है किसका? ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का। ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर p that is equal to n into r vector, it is equal to n into r cos alpha I plus r cos beta j plus r cos gamma k, where n is a refractive index of the medium। तो हम इस इक्वेशन से ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन कर रहे हैं।
ये भी हमने आगे चल के मैट्रिक्स फॉर्मेशन में यूज़ करने हैं। इन वैल्यूज़ को एन इंटू आर कॉस अल्फ़ा आई को हम लैम्डा 1 भी लिखेंगे आगे चल के, और इसी तरह एन इंटू आर कॉस बीटा जे को हम लैम्डा 2 भी लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एन इंटू आर कॉस गैमा जे, गैमा के लिए जो लास्ट टर्म है उसको हम सिंबल यूज़ करेंगे उसके लिए लैम्डा 3, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ये सिंबल भी यूज़ होंगे फॉर ऑप्टिकल डिटेक्शन को साइंस। लेंस, लेंस क्या है? लेंस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surfaces. There are main two types of lenses, convex lens और converging lens, और दूसरी है कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। थिन लेंस क्या होते हैं? थिन लेंस वो हैं जिनकी थिकनेस वो स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस whose thickness is negligible as compared to radius of curvature is called thin lens. देखिए कन्वेक्स लेंस लाइट पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, इसी वजह से उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जो कनकेव लेंस है वो पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है, डिस्पर्स करता है, इसी वजह से इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। देखिए रे डायग्राम है, इमेज कैसे फॉर्म होते हैं बाय द लेंसेज। फर्स्ट फिगर में हम ये देख रहे हैं फर्स्ट केस में कि जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल रेज होती हैं, और कन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। इमेज जो फॉर्म होगा वो प्रिंसिपल फोकस पे होगा, एफ के ऊपर इमेज फॉर्म होगा। ये वो केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सेकंड डायग्राम में ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट 2f से अवे है। जब ऑब्जेक्ट 2f से अवे होगा तो उसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा f और 2f के दरमियान में लेंस की दूसरी साइड पर, और ये रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा। थर्ड केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f देन convex lens form the real and inverted image also at 2f on the other side. अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो फिर उसका इमेज भी 2f पे बनेगा ऑन द अदर साइड। इमेज बनने के लिए किसी भी पॉइंट से हम लोग दो रेज लेते हैं, और वो दो रेज लेंस में से पास होने के बाद जहाँ पे मीट करेंगी तो वहाँ बनेगा इमेज। नेक्स्ट डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है f और 2f के दरमियान। अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखा जाएगा तो फिर इमेज जो होगा वो 2f से अवे बनेगा ऑन द अदर साइड। हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब ला रहे हैं, और इसमें जो सेकंड लास्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट द प्रिंसिपल फोकस, f के ऊपर रखा हुआ है, और अगर f के ऊपर रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो रेज जो लेंस में से पास होने के बाद पैरेलल हो जाती हैं, तो ये लगता है कि एट इन्फिनिटी मीट कर रही हैं, तो हमें इमेज इन्फिनिटी पे बनता हुआ नज़र आएगा। और लास्ट केस में ये होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द प्रिंसिपल फोकस, तो इसका इमेज उसी साइड पे बनेगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये इमेज अब इमेजिनरी होगा, वर्चुअल होगा, उसी साइड पे बनेगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये इमेज अब इरेक्ट है, सीधा है, बट वर्चुअल है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है। ये आपके पास मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं कि आप जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस तो कैसे बनता है। और जो है ना कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के सामने जब भी कभी आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज हमेशा बनेगा वर्चुअल और डिमिनिश होगा, छोटा होगा साइज में। नेक्स्ट है थिक लेंस, द लेंस इन विच इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम फ्रंट बाउंड्री
एज वेल एज फ्रॉम बैक बाउंड्री इज कॉल्ड थिक लेंस। यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होगा, जब लाइट एंटर होगी फर्स्ट बाउंड्री से वहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड होगी, अपना पाथ चेंज करेगी, और जब लाइट एमिट होगी दूसरी साइड से जो दूसरी बाउंड्री है इसकी लेंस की, तो तब भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी, उसकी पाथ चेंज होगा। तो ये लेंस जिसकी फ्रंट बाउंड्री से भी और जिसकी बैक बाउंड्री से भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी, अपना पाथ चेंज करेगी, दिस लेंस इज कॉल्ड थिक लेंस। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सिस्टम। An optical system consists of a lens or combination of convex and concave lenses। जो कॉम्बिनेशन है इसमें दो कन्वेक्स लेंस भी हो सकते हैं, दो कनकेव लेंस भी हो सकते हैं, इनमें से एक कन्वेक्स और एक कनकेव भी हो सकता है। तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम बनता है दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल सिस्टम। When light passes through an optical system it may show translation phenomena और refraction phenomena। जब भी कोई आपके पास ऑप्टिकल सिस्टम है तो उसमें से जब लाइट पास होती है तो या तो वो ट्रांसमिशन फिनोमिना शो करती, ट्रांसलेशन फिनोमिना शो करती है, या रिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करती है। अब ये क्या होते हैं? ट्रांसलेशन क्या है? व्हेन लाइट पासेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग पाथ थ्रू अ होमोजेनियस मीडियम इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जब लाइट का पाथ चेंज नहीं होता तो ये वाला फिनोमिना कहलाता है ट्रांसलेशन। और जो रिफ्रैक्शन है, व्हेन लाइट बेंड्स इट्स पाथ एट द इंटरफेस और बाउंड्री ऑफ टू इनहोमोजेनियस मीडियम्स इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे किसी दो मीडियम के इंटरफेस में से पास होती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, लाइट रेज का पाथ चेंज होना ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैट्रिक्स। Translation matrix. The matrix of order 2 by 2 which describes translation phenomena of light is called translation matrix। अब इन ट्रांसलेशन फिनोमिना को या रिफ्रैक्शन फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि मैट्रिक्स एक पावरफुल टूल होता है और पावरफुल टूल को इस्तेमाल करके हम लोग लाइट रेज को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनके कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या चेंज आ रही है, लाइट का पाथ चेंज कैसे हो रहा है। उसके लिए जो मैट्रिक्स बनाते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। इसी तरह जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है इट इज़ आल्सो ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विच डिस्क्राइब रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिस्टम मैट्रिक्स। अगर हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट्स कॉल्ड सिस्टम मैट्रिक्स। दीज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैट्रिसेस डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइट रेज। दीज कोऑर्डिनेट्स आर, अभी कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करते हैं मैट्रिसेस? कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और एंगल या थीटा कोऑर्डिनेट है। एक्स क्या है? एक्स इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट रे अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट को हम इसकी हाइट कहेंगे, हाइट ऑफ लाइट रे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसका रेफरेंस एक्सिस होगा, उससे लाइट रे कितनी हाइट पर है उसको हम वाई से शो करेंगे। एंड नेक्स्ट इज हियर थीटा, थीटा इज हियर एंगल और डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और थीटा, इनके दरमियान रिलेशन को शो करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैट्रिसेस यूज करते हैं। लेट हमारे पास y1 θ1 these are the initial coordinates at the point of incidence of light and y2 θ2 are the final coordinates of the at the time where light ray emit after translation or refraction। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं y1 θ1 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं और y2 θ2 फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं लाइट रेज के। अगर आप इनको आपस में करना चाहते हैं रिलेट, देन वी यूज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स और सिस्टम मैट्रिक्स रिलेशन बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइट रे कैन बी डिटरमिन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये सिस्टम मैट्रिक्स या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स हम लोग बना कैसे सकते हैं।
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। ये नेक्स्ट हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। तो हम जहाँ तक ये बात होगी कि इन कोऑर्डिनेट्स को, लाइट रेज के इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करने के लिए जो मैट्रिसेस हम यूज़ करेंगे दे आर कॉल्ड एज सिस्टम मैट्रिक्स और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।